उसी के साथ ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले कस्टमर लोगों को भी एक झटका मिल रहा है। पहला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो 15% से 20% किया गया है। 15% मतलब 12 मंथ्स के अंदर अगर कोई भी प्रॉफिट आप बुक करते हैं तो उसमें 15 से 20% का लगेगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मतलब आफ्टर 12 मंथ्स कोई भी प्रॉफिट आपका हो वो 12.5% एज इट इज़ है जो रियल इस्टेट का था। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात है कि प्रॉफिट का 1 लाख जो था, पहले प्रॉफिट का जो अप टू 1 लाख था वो पहले के टाइम पे टैक्स एक्सेम्पशन था, उसमें थोड़ा सा रिबेट दिया गया है। 1 लाख को बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया है। मतलब आपने मान लीजिए आपका फंड वैल्यू अगर टोटल का अगर मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर अगर 1,25,000 का प्रॉफिट आता है उतने तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5% का काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ओर से गवर्नमेंट अपना जलवा दिखा रही है। अभी इसमें क्या बोलें, क्या करने से बेनिफिट होगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हो सके तो कोशिश कीजिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बचने का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब अगर आपका 1 साल से अगर ज़्यादा हो जाता है और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं तो उनका प्रॉफिट 1,25,000 तक दिया है तो मतलब वो टैक्स रिजिम के अंडर तो नहीं आएगा। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा मतलब देख के चलना है। और हो सके तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जब उनका फंड वैल्यू म्यूचुअल फंड में CAGR के कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रोथ कैलकुलेट होता है, तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा जब फंड निकल आएगा, अब मान लीजिए जिसका 15 साल 20 साल का अगर एक लॉन्ग टर्म गोल लेके वो चल रहा है ना, तो उसमें उसको उतना दिक्कत शायद नहीं आएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से उसमें अगर किसी ने भी फिर से ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है डो टैक्स के अंडर हम शो कर सकते हैं, उसमें भी वो लोग कुछ कुछ इन्वेस्ट करके वो टैक्स से थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं। और कुछ ज़्यादा जानकारी और कुछ अगर पूछना हो तो आप मुझे बिलो कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू।